हेलो बच्चों, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड आउट द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सेज फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि हमें यहाँ पर एक ब्लैंक गिवन है, उसे हमें फिल आउट करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर गिवन क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि a diagonal of a rectangle is inclined to a one side of rectangle at 25 degree. The acute angle between the diagonals is dash dash. So for this, let's see the solution here. तो चलिए इसे हम डायग्राम के अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया कि मेरे पास कुछ एक रेक्टेंगल है, ठीक है। अब इसे मैं मान लूंगा सिंपली ए बी सी डी, ठीक है। मैं इसको बोल देता हूँ कि ये मेरे पास कुछ एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी। अब इसमें मैं इसके डायगोनल्स को ड्रॉ कर दूंगा। सो ये क्या हो जाएंगे, दिस आर नथिंग बट द डायगोनल्स ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो जैसा कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल है वो इंक्लाइंड है टू वन साइड ऑफ द रेक्टेंगल एट 25 डिग्री। सो मैं मान लेता हूँ कि ये वाला जो एंगल है वो हमें क्या बोल रहा है, 25 डिग्री के इक्वल बोल रहा है। ये दोनों ही एंगल क्या बोल रहा है, 25 डिग्री के इक्वल। और ये जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है इसे हम ओ मान लेते हैं। सो हमें फाइंड आउट करना है द एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल्स। ये डायगोनल्स के बिटवीन में जो एक्यूट एंगल होगा उसे हमें फाइंड करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सो बिफोर ऑफ दैट लेट अस टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू यूज हियर इन बिटवीन द सॉल्यूशन। सो की कॉन्सेप्ट में हम लिखेंगे द अपोजिट एंगल्स एंड साइड ऑफ रेक्टेंगल is equal। सो जनरली जो रेक्टेंगल होता है उसकी अपोजिट साइड और एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम बोलेंगे इन ट्रायंगल BOC, यानी कि मैं ये जो लोअर वाला ट्रायंगल है ये वाला, ठीक है, मैं इसे कंसीडर कर रहा हूँ। तो जैसा कि दिख रहा है कि ये जो एंगल OBC है और OCB है दोनों इक्वल दिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि एंगल OBC इक्वल्स टू एंगल OCB एंड दिस इज बिकॉज ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्योंकि ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है और आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। उसी तरह से हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल का जो एंगल सम है वो 180 के इक्वल होता है। सो बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी वी कैन एबल टू राइट हियर एज द एंगल OBC प्लस एंगल OCB प्लस एंगल BOC, ये तीनों का सम किसके इक्वल हो जाएगा, 180 के इक्वल। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है ऑफ ट्रायंगल। तो चलिए अब हम यहाँ से जो वैल्यूज गिवन है वो पुट अप कर देते हैं। दैट इज 25 डिग्री प्लस 25 डिग्री प्लस BOC हमें पता नहीं है, फाइंड करना है। सो ये इक्वल हो जाएगा 180 के। 25 50 उधर जाके -50। सो यहाँ से मुझे एंगल BOC किसके इक्वल मिल जाएगा, 180 माइनस 50, दैट विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, 130 डिग्री। बाकी यहाँ पर हमें क्या पूछा है, द एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल्स। हमें कौन सा एंगल पूछा है, एक्यूट एंगल पूछा है। सो देखिए यहाँ पर जो एंगल AOB है, एंगल AOB यानी कि ये वाला एंगल, और एंगल BOC यानी कि ये वाला एंगल, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो सिंपली यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू फिगर एंगल AOB प्लस एंगल BOC ये दोनों मिलकर एक लीनियर पेयर एंगल बना रहे हैं जो कि 180 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर हम कारण लिख देंगे लीनियर पेयर एंगल्स, ओके, लीनियर पेयर एंगल्स। सो देखिए AOB, यहाँ से हमारा AOB किसके इक्वल निकल के आ जाएगा, दैट एंगल AOB इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल BOC। BOC कितना था हमने फाइंड किया, 130। सो ये कुछ निकल के आ जाएगा 50 डिग्री के इक्वल। सो हमारा एंगल AOB किसके इक्वल निकल के आ गया, 50 के इक्वल। और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, क्योंकि हमसे पूछा क्या गया था कि फाइंड करो एक्यूट एंगल को।
सो यही तो हमारा एक्यूट एंगल है। सो यहाँ से हमारा सिंपली एक्यूट एंगल निकल के आ गया। सो यहाँ पर जो ब्लैंक है वो सिंपली इसमें क्या आ जाएगा, दैट इज 50 डिग्री। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।